जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले कुछ सालों में जुडिशरी ने कई सारे वर्डिक्ट्स काफ़ी अच्छे दिए हैं। खास करके बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में वर्डिक्ट दिया, राइट टू प्राइवेसी जो है वो अब एक फंडामेंटल राइट है। 2017 के पुट्टास्वामी केस की जजमेंट के अनुसार जो दो अडल्ट्स के बीच जो सेम सेक्स के हैं, जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी से हैं, उनके बीच कंसेंट से अगर सेक्सुअल रिलेशंस एस्टैब्लिश होते हैं तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट के थ्रू डीक्रिमिनलाइज कर दिया और ट्रांसजेंडर पर्सन्स को भी थर्ड जेंडर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट के थ्रू। इसके अलावा ट्रिपल तलाक को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो ऐसे ऐसे काफ़ी प्रोग्रेसिव जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं पिछले कुछ सालों में। लेकिन देखो, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे केसेस हैं जिनको लेके सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। मतलब वो केस कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, वो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन 25 ऐसे केसेस देखो पेंडिंग हैं। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने 5 केसेस पेंडिंग हैं, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच के सामने, और 5 केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच के सामने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है इन केसेस से संबंधित, मतलब सुनवाई भी नहीं चल रही है काफ़ी सालों से। जैसे देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था। इसके तहत आपको पता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अगर इन देशों से मुस्लिम्स भागकर इंडिया में आते हैं तो उनके लिए सिटीजनशिप लेना आसान नहीं है। लेकिन दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग भागकर इंडिया में आते हैं तो उनके लिए इंडिया की सिटीजनशिप लेना आसान है। तो इस एक्ट के अगेंस्ट काफ़ी सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, लेकिन वो सारी पेंडिंग है। 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है उन केसेस की सुनवाई को लेके। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया, उसके बाद काफ़ी सारी पिटीशंस गई सुप्रीम कोर्ट में, तो उन पर भी मामला लटका हुआ है, सुनवाई भी नहीं स्टार्ट हुई है। देखो, मामला जो वर्डिक्ट है वो स्पेशल स्टेटस के पक्ष में आए या फिर खिलाफ आए, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट केसेस को पेंडिंग रखना यह सही नहीं है। तीसरा केस बताया जाता है ईडब्ल्यूएस से संबंधित। ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी को 10% रिजर्वेशन मिला था, आपको पता है। 5 अगस्त 2020 से लेकर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद चौथा मामला है डिमोनेटाइजेशन से संबंधित। कितना पुराना हो गया डिमोनेटाइजेशन से संबंधित मामला।